ऐसे देते हैं जवाब जैसे आज इंडियन टीम ने दिया है ना, टॉप क्लास की ओपनिंग पार्टनरशिप करके ऐसे देते हैं जवाब कि 3-0 से हम हार गए थे। वर्ल्ड मीडिया पागल की तरह हमें परेशान कर रहा था और चिल्ला रहा था। क्या ये इनसे क्या होगा बीजीटी में? ये क्या कर पाएंगे? रोहित शर्मा भी नहीं, ये क्या कर पाएंगे भाई? ये करारा जवाब दिया है जसप्रीत बुमराह एंड कंपनी ने। हाँ, बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि हम बोल रहे हैं, बोलना चाहिए मैं रोहित शर्मा एंड कंपनी पर जसप्रीत बुमराह एंड कंपनी। ये बदलती हुई इंडिया है जो ये मादा रखती है कि हमें कभी भी मौका मिलेगा, हम हमेशा तैयार हैं। आज जब शुरू में हर्षित राणा ने पहला ओवर डाला तो ये कॉन्फिडेंस दिखाता है कि सिराज के ऊपर जब हर्षित राणा को ओवर दिया गया कि हमारे तीन के तीनों बॉलर ना पूरी तरह से तैयार हैं रोर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में, और कोई भी बॉलर विकेट लेने की पूरी हिम्मत रखता है। हर्षित राणा ने ओवर की शुरुआत की और अच्छा ओवर डाला। फिर उसके बाद बारी आती जसप्रीत बूम बूम बुमराह की। भाई साहब, पहली ही बॉल पर हल्की सी पीछे खिंची हुई गेंद को और हल्की सी बाहर निकली और एज लगा और एलेक्स कैरी भाई साहब घर चले गए। वो ये चीज़ दिखाता है कि एक इतना एक्सपीरियंस बॉलर जब वो पंजा खोलता और चौथा इंडियन बनता है, चौथा फास्ट बॉलर कैप्टन इंडिया की तरफ से जो विदेशी सरजमी पर जाकर पंजा खोलता है, ये चीज़ दिखाता है कि भारत केवल एक बैट्समैन के लिए कप्तानी के रास्ते नहीं खोलता, वो बॉलर के लिए भी रास्ते खोलता है। और बुमराह इज़ रेडी टू लीड टीम इंडिया, और शायद बुमराह लंबे वक्त के लिए इंडिया को लीड करने की पूरी काबिलियत भी रखते हैं। फिर जो सबसे बड़ा टास्क था, जो टीम इंडिया भी जानती थी कि हमारे लिए जो सबसे बड़ा टास्क है वो है बैटिंग। और उससे पहले जॉस हेजलवुड, मिच स्टार्क ने भाई साहब ऐसे रोरा डाला, 20 ओवर तक बैटिंग कर गए और हाईएस्ट विकेट पार्टनरशिप कर दी ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट इनिंग में। आउट ही नहीं हो रहे थे। फिर भाई साहब फिर से हर्षित राणा और जसप्रीत बुमराह को आना पड़ा और हर्षित राणा ने विकेट निकाला और 46 रनों की महत्वपूर्ण लीड टीम इंडिया को दिलाई। फिर उसके बाद जो कमाल हुआ ना, ये केवल कमाल नहीं या कोई करिश्मा नहीं, ये कहते हैं डिटर्मिनेशन। जब दो प्लेयरों को मौका मिला और उन्हें पता था कि टीम को ज़रूरत है, हमें यहाँ खड़ा होना होगा, रन बनाना होगा, भाई साहब दोनों ने ऐसे खूंटा गाड़ा ना, ऐसे खूंटा गाड़ा कि 172 रनों की पार्टनरशिप, 172 रनों की पार्टनरशिप आकाश चोपड़ा, वीरेंद्र सहवाग के बाद दूसरे दो ऐसे ओपनर बने जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर ओपनिंग साझेदारी, और वो कोई साझेदारी ऐसी नहीं थी कि बस ऐसे वैसे, वहाँ पर पेशेंस था, रेजिलियंस था, टेम्परामेंट था। ऐसा सिचुएशन आ गया था कि एक 17 ओवर के सेशन में केवल 32 रन टीम इंडिया के बने थे, लेकिन वहाँ से ये दिखाता है कि जब जरूरत पड़ी कि बॉलर के लिए थोड़ी हेल्प हो रही, एक टप्पे पर बॉल डालना है और अच्छी बॉल डालना है, को स्लो किया और सर्वाइवल के लिए खेला। ये दिखाता है कि हमेशा आप रन के लिए नहीं जा सकते हो। टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट हैविंग सम सॉर्ट ऑफ अ पेशेंस। तो अच्छी थी। अब उम्मीद ये है कि कल इंडिया यहाँ से आगे खेले और 2 सेशन एटलीस्ट बैटिंग करे और दोनों की सेंचुरी आ जाए ना, तो भाई साहब मजा ही आ जाए। हम कमांडिंग पोजीशन में तो ऑलरेडी हैं, ये दोनों के कॉन्फिडेंस के लिए ये बहुत बड़ी जीत होगी। और ऑस्ट्रेलिया में 2 सेशन एज अ ओपनिंग बैट्समैन विकेट ना खोना एक बहुत बड़ी बात होती है, और ये जो क्रिकेट को अच्छे से जानता है वो ये चीज़ जानता है। हम मैच में आगे हैं और उम्मीद करते हैं ये बीजीटी ट्रॉफी में भी आगे होंगे, और विश्व के सारे जो चप करते हैं ना, उनका मुंह बंद हम फाइनली कर ही देंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे उम्मीद तो यही है कि इंडिया यहाँ से कितना रन सेफ होगा। सेफ के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, बट एटलीस्ट अभी अगर 200-225 रन की लीड है तो वाई नॉट 400, 400 की होनी चाहिए, क्योंकि कल भी विकेट बैटिंग के लिए बहुत ही अच्छा होगा और चौथे दिन के पहला सेशन तक विकेट बैटिंग के लिए बहुत अच्छा होगा, जितना मैं पर्थ की पिच को जानता हूँ। चलिए देखते हैं अब क्या होता है, मिलते हैं कल।